हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रेनिंग। एक बड़ी खबर की झारखंड में मैट्रिक इंटर की परीक्षा के आयोजन को लेकर के तैयारी जोरों पर है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जेएससी को परीक्षा के लिए सभी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। अब परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए अलग अलग दिन मैट्रिक और इंटर की परीक्षा ली जाएगी और दोनों ही परीक्षाएं होम सेंटर पर नहीं ली जाएगी। इन परीक्षाओं का आयोजन पहले निर्धारित केंद्रों पर ही लिया जाएगा और शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों को मध्याह्न भोजन मिला है या नहीं, होगी जांच। इधर सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पीएम पोषण योजना के तहत मध्याह्न भोजन मिल रहा है या नहीं, इसे देखने की जिम्मेदारी पहली बार बीआरपी सीआरपी को दिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम कर रहे ये साधन सेवी प्रत्येक दिन 10 स्कूलों का भ्रमण कर इसकी निगरानी करेंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक किरण कुमार पासी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों की तरह बीआरपी सीआरपी का भी बढ़ेगा मानदेय। एक बड़ी खबर की पारा शिक्षकों की तरह समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम कर रहे बीआरपी सीआरपीओं के लिए भी सेवा शर्त नियमावली बनाई जाएगी। साथ ही इनके भी मानदेय में वृद्धि की जाएगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने महासंघ के नेताओं को आश्वस्त किया है कि बीआरपी सीआरपी की भी सेवा शर्त नियमावली और मानदेय वृद्धि पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। वहीं अगली बैठक शीघ्र बुलाने का भी आश्वासन दिए है। वहीं उन्होंने कहा है कि पारा शिक्षकों के स्थायीकरण और नियमावली के वादे को राज्य सरकार ने पूरा किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट से संशोधित रिजल्ट जारी करने की मांगी इजाजत। इधर 7वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर कल झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जेपीएससी ने झारखंड हाई कोर्ट से संशोधित रिजल्ट जारी करने की इजाजत मांगी है। इस बात की जानकारी झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वतस्व ने दी है। वहीं जेपीएससी ने रिजल्ट प्रकाशन में अपनी त्रुटि मान ली है। अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भोजपुरी मगही के विरोध में विधानसभा का घेराव करेगी आजसू। इधर आजसू पार्टी जिला स्तरीय नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में मगही और भोजपुरी को शामिल करने के विरोध में 7 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में हुई बैठक में इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं के शामिल करने का टास्क सौंपा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण के बिना नहीं कराने देंगे पंचायत चुनाव। इधर ओबीसी आरक्षण के बिना राज्य में पंचायत चुनाव कराने का राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के द्वारा जबरदस्त विरोध किया जाएगा। मोर्चा केंद्र सरकार और राज्य सरकार से इस मामले को अविलंब निपटाने की मांग किए हैं। उसके बाद ही झारखंड में पंचायत चुनाव हो, नहीं तो ओबीसी मोर्चा के द्वारा राज्य स्तरीय आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ये बातें शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 20% वेतन बढ़ोतरी पर जताई खुशी। इधर कस्तूरबा विद्यालय में काम कर रहे अंशकालिक शिक्षकों के वेतन में 20% की वृद्धि करने के फैसले को झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक में लिए जाने की खुशी में जामा में शुक्रवार को अंशकालिक शिक्षकों ने जमकर स्वागत किए हैं और अंशकालिक शिक्षकों के वेतन में 20% की वृद्धि के इस फैसले से शिक्षकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने सौंपा मांग पत्र। इधर झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के एक प्रतिनिधि मंडल 25 सूत्री मांगों को लेकर जमशेदपुर जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन पत्र कल सौंपा गया। बता दें, महासंघ ने नई पेंशन नीति को रद्द कर पुरानी पेंशन नीति को लागू करने की मांग की है। वहीं अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने और आंगनबाड़ी कर्मचारियों को अस्थायी करने और लंबित प्रमोशन को भी जल्द पूरा करने
के अलावे अन्य मांगों को पूरा शीघ्र करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 36,000 जनजातीय बहुल गांवों का होगा विकास। इधर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने मंत्रालय के वर्ष 2021 से 22 से लेकर के 25 से 26 तक के मंत्रालय की कार्य योजना के बारे में कल जानकारी दिए हैं। उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि नए उत्साह और नए लक्ष्य के साथ 36,428 जनजातीय बहुल गांवों के एकीकृत विकास के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पोषण और रोजगार को विशेष रूप से ध्यान में रखकर कार्य किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 48 आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका और सहायिकाओं के भरे जाएंगे रिक्त पद। इधर राजधानी के 48 आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका और सहायिकाओं के रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। रांची के विभिन्न प्रखंडों में रिक्त आंगनबाड़ी केंद्रों में 9 से 28 फरवरी तक अलग अलग तिथि में आम सभा का आयोजन किया जाना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के सरकार सख्त है। इधर देश के साथ साथ राज्य में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिसे देखते हुए विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए नियमों में छूट दे दी गई है। लेकिन कोरोना के वेरिएंट का पता लगाने को लेकर सरकार किसी प्रकार की कोताही बरतना नहीं चाह रही है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने झारखंड समेत सभी राज्यों के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग का लक्ष्य तय कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से झारखंड में फरवरी में 1000 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण का रिजल्ट निकालने की मांग है। इधर प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण के परीक्षार्थियों ने रिजल्ट निकालने की मांग को लेकर जैक कार्यालय में गेट पर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी किए हैं, जिसके बाद सचिव के बुलावे पर परीक्षार्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल वार्ता के लिए उनके कार्यालय गए। परीक्षार्थियों ने बताया है कि वे सभी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण के सत्र 2015 से 17 और 2016 से 18 और 2018 से 20 के स्टूडेंट्स रहे हैं। अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर कांग्रेसी कहां करेंगे चिंतन, जगह पर हो रहा मंथन। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने आरपीएन के भाजपा में जाने के बाद पैदा हुई परिस्थितियों से निपटने के लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया है। शिविर 17 से शुरू होगा जो 19 फरवरी तक चलेगा और कांग्रेस के नेता नेतरहाट की बजाय गिरिडीह के पारसनाथ में चिंतन शिविर की संभावनाओं पर विचार कर रही है। आज इसकी घोषणा हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 4200 करोड़ रुपए का होगा स्वास्थ्य बजट। इधर कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों से सीख लेते हुए राज्य सरकार इस बार अपने बजट में स्वास्थ्य पर विशेष फोकस कर रही है। इस कारण इस बार स्वास्थ्य के बजट में लगभग 41% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार वर्ष 2022-23 के बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 4200 करोड़ रुपए का प्रावधान करने जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सेल कर्मियों का टीए डीए पुनरीक्षित। इधर सेल के कर्मचारियों और अधिकारियों का टीए और डीए पुनरीक्षित कर दिया गया है। साल 2007-8 के बाद अब ट्रेवल अलाउंस को रिवाइज किया गया है। सेल की ओर से इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर इग्नू के परीक्षार्थियों की पंजीकरण की बढ़ी तिथि। इधर बताते चले इग्नू स्टडी सेंटर के सभी विद्यार्थियों को बताया गया है कि द्वितीय और तृतीय वर्ष में पुनः पंजीकरण की तिथि 10 फरवरी से बढ़ाकर 21 फरवरी कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर खतियान आधारित नियोजन नीति की मांग को लेकर पद यात्रा। इधर बाबा तिलक मांझी की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को झारखंडी भाषा संघर्ष समिति कोल्हान के बैनर तले भोजपुरी मगही को क्षेत्रीय भाषा की सूची में डालने के खिलाफ और खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति बनाने की मांग को लेकर बाली गुमा तिलक मांझी क्लब से तिलक चौक डिमना तक पद यात्रा निकाली गई। वहीं दूसरी ओर जिले भर में भोजपुरी और मगही के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। इधर झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने और भोजपुरी मगही को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हटाने की मांग को लेकर शुक्रवार को बोकारो जिले भर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पद पर आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से राहत। इधर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए उम्र में छूट देने की मांग वाली याचिका
याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने वैसे अभ्यर्थियों को नए विज्ञापन के तहत आवेदन देने की छूट दी है जिन्होंने वर्ष 2019 में निकले विज्ञापन में आवेदन दिए थे और अदालत ने इस मामले में जेपीएससी और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देवघर मंदिर मार्च तक होगा बाल भिखारियों से मुक्त। इधर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देश भर के 54 ऐसे धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया है जहां बच्चों के द्वारा भीख मंगवाने का काम किया जाता है। इस क्रम में झारखंड के देवघर स्थित मंदिर को चिन्हित किया गया है। मार्च महीने में देवघर मंदिर में आयोग की पहल पर अभियान चलाया जाएगा जिसमें मंदिर परिसर और आसपास भीख मांगने वाले बच्चों को पुनर्वासित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सड़क से सदन तक आंदोलन जारी। इधर झारखंड में मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल किए जाने के विरोध में शुक्रवार को भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले स्थानीय ग्रामीणों ने पेटवार स्थित +2 उच्च विद्यालय के मैदान से गाजे बाजे के साथ एक विशाल रैली निकाली और रैली में 1932 के खतियान लागू करने की मांग भी की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्यपाल से मिला मंच के प्रतिनिधि मंडल। इधर राज्यपाल रमेश बैस से शुक्रवार को जनजातीय सुरक्षा मंच झारखंड का एक प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में भेंट कर झारखंड विधानसभा के द्वारा पारित झारखंड भीड़ हिंसा और भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 पर रोक लगाने के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीबीसी को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भेजा कारण बताओ नोटिस। इधर झारखंड राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण बोर्ड ने डीबीसी के तीनों प्लांट बोकारो थर्मल, चंद्रपुरा और कोडरमा को शो कॉज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्लांट से मानक से ज्यादा प्रदूषण फैलाना है। वहीं दूसरी ओर एटीएस में 2 विधि सलाहकार की होगी नियुक्ति। इधर आतंकवादी निरोध दस्ता में अनुबंध पर 2 विधि सलाहकारों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन समझौते में इस्पात कर्मियों की अनदेखी। इधर इस्पात कर्मियों के वेज रिवीजन पर हुए समझौते के खिलाफ शुक्रवार से जय झारखंड मजदूर समाज की ओर से जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई है। वहीं दूसरी ओर भाषा और स्थानीय नीति के लिए तेज होगा आंदोलन। झारखंड जनरल मजदूर यूनियन टीटीपीएस की शाखा की तरफ से शुक्रवार को लालपनिया स्थित बिरसा मुंडा स्मारक के समीप प्रतिवाद मार्च विरोध जताया गया और यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष उमेश राम ने कहा है कि झारखंड में हेमंत सरकार भाषा के नाम पर लोगों को उलझाने का काम कर रही है, रोजगार देने के बजाय भाषा विवाद बढ़ा रही है। राज्य सरकार से स्थानीय नियोजन नीति बनाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गिरिडीह जिले के सभी प्रखंडों में भेजी गई कोविशील्ड वैक्सीन। इधर कोरोना से बचाव को लेकर के की जा रही वैक्सीनेशन को नहीं रुकने देने को लेकर विभाग गंभीर है। राज्य से मिली कोविशील्ड की 30,000 डोज में से जरूरत के अनुसार प्रखंडों को आवंटित कर दिया गया है। अब कोवैक्सीन और कोविशील्ड की पूरी मात्रा में डोज अस्पताल प्रबंधन के पास उपलब्ध है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय नीति लागू करने को लेकर जन आक्रोश रैली आज। इधर भोजपुरी, मगही, अंगिका भाषा को क्षेत्रीय भाषा से हटाने और 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर आज गिरिडीह जिले में विशाल जन आक्रोश रैली निकालकर सभा की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2024 तक सभी घरों में पहुंचेगा नल से जल। एक बड़ी खबर की इधर गोड्डा जिले के पथरगामा प्रखंड के पंचायत सचिवालय सभागार में शुक्रवार को पेयजल स्वच्छता प्रमंडल गोड्डा की ओर से जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत जल की गुणवत्ता को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पंचायत प्रतिनिधियों को जल मिशन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है और कहा गया है कि 2024 तक जिले के सभी घरों में जल नल कनेक्शन दे दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राहे में धान क्रय केंद्र बंद, किसान है परेशान। इधर राहे प्रखंड में सरकारी धान क्रय केंद्र 20 जनवरी के बाद से बंद हो गया है। किसानों से एक सप्ताह ही धान खरीदा गया। अभी तक मात्र 42 किसानों ने 1800 क्विंटल धान बेच पाए हैं। वहीं दूसरी ओर कस्तूरबा झारखंड आवासीय विद्यालय में नामांकन शुरू। इधर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय सोनाहातू और झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय राहे में कक्षा 6 में छात्रों का नामांकन शुरू हो गया है। 20 फरवरी तक नामांकन करा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा में लोकोपालों ने संभाला कामकाज। इधर जिला स्तर पर 2 फरवरी को नवनियुक्त 19 जिलों के मनरेगा लोकोपालों
ने शुक्रवार को अपना कामकाज संभाल लिए हैं। मनरेगा लोकोपालों को ग्रामीण विकास संस्थान की ओर से प्रशिक्षण दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार लोकोपाल का मुख्य काम राज्य, प्रखंड, पंचायत, ग्राम स्तर पर मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सभी शिकायतों का निष्पादन करना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वकील बदलने से अच्छा है अपना व्यवहार और डायरेक्टर बदले रिम्स। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रिम्स में विभिन्न पदों पर नियुक्ति में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। शुक्रवार को इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान रिम्स की ओर से अधिवक्ता आतुन बनर्जी उपस्थित हुए और उन्होंने इस मामले में बहस के लिए अदालत से समय दिए जाने की मांग की है और अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि रिम्स अधिवक्ता बदलने के बजाय डायरेक्टर को बदले और रिम्स अपना व्यवहार को बदले। वहीं दूसरी ओर न्याय के लिए मोराबादी के फुटपाथ दुकानदार पहुंचे हाई कोर्ट। इधर मोराबादी के फुटपाथ दुकानदारों ने अब न्याय के लिए झारखंड हाई कोर्ट की ओर रुख कर गए हैं। शुक्रवार को दुकानदारों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें नगर निगम पर वादाखिलाफी का आरोप भी लगाए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संसद भवन में स्वतंत्रता सेनानी जीताराम की प्रतिमा लगाने की मांग। इधर रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने शुक्रवार को लोकसभा में रांची के ओरमांझी के स्वतंत्रता सेनानी जीतराम बेदिया की प्रतिमा लगाने की मांग शून्यकाल के दौरान की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिन दहाड़े ट्रकों में लादा जा रहा कोयला। इधर हजारीबाग में काले सोने की तस्करी लगातार जारी है। जिले के कई थाना क्षेत्रों से अवैध कोयला लदे ट्रकों को बनारस की मंडी भेजी जा रही है, कहीं रोक टोक नहीं है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में नहीं चलेगी भोजपुरी और मगही। झारखंड सरकार ने भोजपुरी और मगही भाषा को क्षेत्रीय भाषा में शामिल किए जाने पर हजारीबाग के बिशुनगढ़ प्रखंड में इसे लेकर कल वहां के ग्रामीणों ने रोड पर उतर गए हैं। इसके साथ ही जोरदार प्रदर्शन कल किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दाखिल खारिज मामलों का जल्द करे निरास्तरण। इधर लोहरदगा डीसी दिलीप कुमार टोपो ने शुक्रवार को भंडरा प्रखंड और अंचल कार्यालय का निरीक्षण किए। सबसे पहले प्रखंड कार्यालय के निरीक्षण में उन्होंने स्वीकृत पद और उसके विरुद्ध कार्यालय का अवलोकन किए, जिसमें बीडीओ को निर्देश दिया गया है कि रिक्त पदों से संबंधित प्रतिवेदन और विवरणी जिला स्थापना उप समाहर्ता को भेजी जाए। इसके साथ ही दाखिल खारिज मामलों को जल्द हल करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर लोहरदगा पहुंचा कोरोना जागरूकता रथ। गली मुहल्लों में भ्रमण कर लोगों को किया जागरूक। इधर केंद्र सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एफओबी गुमला की ओर से कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जागरूकता के लिए 10 दिवसीय जागरूकता रथ ने तीसरे दिन यानी शुक्रवार को लोहरदगा में भ्रमण कर लोगों को जागरूक किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पदाधिकारियों को महंगी पड़ेगी किसानों की अनदेखी। इधर किसानों की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने पलामू जिले के विश्रामपुर प्रखंड कार्यालय के समक्ष कल प्रदर्शन किए हैं। मौके पर जिला प्रसाद विजय रविदास ने कहा है कि प्रखंड के किसानों को सभी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। यहाँ के किसानों का क्रय केंद्र द्वारा धान भी नहीं लिया जा रहा है और धान भी लिया गया है तो 2 महीने के बाद भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। किसानों की अनदेखी पदाधिकारियों को महंगी पड़ेगी। किसानों की समस्या को लेकर जल्द ही मंत्री रामेश्वर उरांव और बादल पत्रलेख से मुलाकात करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन विसंगति को ले कोल कर्मियों का हल्ला बोल। इधर बीसीसीएल एरिया 1 के अंतर्गत बेनीडी इंक लाइन में काम कर रहे कोयला कर्मियों ने प्रबंधन पर वेतन विसंगति सहित अन्य आरोप लगाते हुए शुक्रवार को बीसीकेयू के बैनर तले हल्ला बोल आंदोलन शुरू कर दिए हैं। वेतन विसंगति दूर करने की मांग कर रहे हैं और जब तक मांगे पूरी नहीं होती है आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरी ओर अंबे में रोजगार को लेकर आंदोलन जारी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में हिजाब की इजाजत नहीं मिलने के खिलाफ कर्नाटक के सीएम का पुतला दहन। इधर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट एवं फाउंडेशन ऑल इंडिया के आह्वान पर जुमे की नमाज के बाद नेताजी सुभाष मैदान आम बागान जमशेदपुर में कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कल किया गया। वहीं दूसरी ओर हगल ने वार्ता
नहीं की तो होगा आंदोलन। इधर सिंदरी फगटी लाजर विस्थापित मोर्चा ने 4 सूत्री मांगों को लेकर हगल मुख्य द्वार पर कल प्रदर्शन किए हैं और प्रबंधन के साथ ही एफसीआई प्रबंधन को मांग पत्र सौंपे हैं। उन्होंने कहा है कि मांगों के समर्थन में प्रबंधन विस्थापित मोर्चा के साथ वार्ता नहीं करती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं अधिग्रहित स्थानीय लोगों की प्रति जमीन वापस करने और रोजगार की मांग कर रहे हैं।